दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। सुजलॉन एनर्जी ने अपनी एनुअल जनरल रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसके अंदर बहुत सारी चौंकाने वाली बातें सामने निकल के आई है। यहाँ पे साथ में कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया है, अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी किए 5 रुपये की प्राइस से। साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे आने वाले समय में इस गिरावट के बाद आगे की क्या संभावना बन रही है, मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ में एजीएम की डेट भी आ चुकी है। आप शेयर होल्डर है तो आपके पास भी वोटिंग राइट इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। आप उस एजीएम के अंदर अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके जो भी रेजोल्यूशन है उसको पास या उसको खारिज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और इस मल्टी बैगर स्टॉक में क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए या एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि लोअर सर्किट शुरू हो चुका है कल से। क्या करना चाहिए, आगे की क्या संभावना उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम कारोबार की बात कर ले कल के, तो 76.78 पर क्लोजिंग थी। 5% का लगा है लोअर सर्किट। लेकिन ये लोअर सर्किट लगने के पहले अगर आप देखें तो स्टॉक लगभग 82.40 का इसने हाई बनाया। फिर बाजार में जो गिरावट का माहौल बना और इसमें हो गई प्रॉफिट बुकिंग हावी, जिससे आ गया स्टॉक नीचे। तो पिछले 5 दिन की जो रैली थी उस पर लग गया ब्रेक। फिलहाल सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। पिछले 4 दिनों में लगातार अगर आप देखें तो अपर सर्किट लगे थे और उसके बाद में आप देखो कि परसों ही यहाँ पे जो सर्किट खुला था उसके बाद में कल लग गया लोअर सर्किट। इस समय स्टॉक अपने 14 ईयर के हाई प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर एंजल वन के अमरदेव सिंह का कहना है कि करंट लेवल पे जो इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर पूरा ना करे तो कम से कम पार्ट प्रॉफिट बुक करे, यानी कम से कम आधे शेयर बेचे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट मनीषा जो सेबी रजिस्टर्ड है, उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखे और इसके जो आने वाले इसमें टारगेट है वो 120 से 130 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस साल के अंत तक। ये अगर आप इसको 2024 के अंत तक अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ये 120 से 130 का टारगेट आपको दिखा सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस के रूप में शेयर जारी किए। तो ये ऑप्शन ग्रैंड 22 2 मई 2023 की स्कीम के तहत इनको बोनस के रूप में शेयर दिए उन एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया है। तो ये देखो कि 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इनको शेयर अलॉट किए गए अपने एम्प्लॉयज़ को। तो इस समय जो प्राइस 76 के आसपास है, अगर 5 रुपये में शेयर मिले तो आप समझ सकते हो कि एम्प्लॉय के तो बल्ले बल्ले हो गए। काफ़ी ज़बरदस्त उनको बोनस दिया है कंपनी ने। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि 2 रुपीज़ की फेस वैल्यू के शेयर के 5 रुपये में अलॉट किए गए अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस के रूप में। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने अपनी एजीएम की डेट का ऐलान भी कर दिया और उसके लिए कट ऑफ डेट भी दे दी है उन शेयर होल्डर के लिए जो भी सुजलॉन में निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्यूसडे 3 सितंबर 2024 इसकी कट ऑफ डेट है। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तभी आप एलिजिबल है, आप इसके वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे। जो वोटिंग लाइन खुलेगी वो ई वोटिंग के लिए आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो फैसला किया कि 7 सितंबर 2024 को सुबह 9 बजे खुलेगी और ये 9 सितंबर 2024 शाम को 5 बजे बंद हो जाएगी। और 10 सितंबर को कंपनी अपने एजीएम करने जा रही है, जिसमें जो भी प्रस्ताव है उसकी रजामंदी ली जाएगी अपने शेयर होल्डर से। तो अगर आप सुजलॉन एनर्जी के शेयर होल्डर हैं तो आपको बिल्कुल इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और जो भी प्रस्ताव उसके फेवर में या उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश की है और आप देख सकते हो कि इसमें उन्होंने काफ़ी बातें जो है खुल के बताई है। अब इस समय अगर आप देखें तो जो ग्लोबल आउटलुक देखें तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी देखें ग्रीन एनर्जी की तो 3869.7 गीगावाट की है और जो ग्लोबल टारगेट है 2050 तक का वो 11,000 गीगावाट का है। 2050 तक 11,000 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है पूरे वर्ल्ड को। इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जो सबसे ऊपर लीडर कंपनी अगर आप देखें तो आपको चाइना दिखाई देगी। 1453 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। यूएस नंबर 2 पे जिसकी 388 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। ब्राज़ील नंबर 3 पे है जिनकी 194 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। नंबर 4 पे
इंडिया है जिसकी 176 गीगावाट की कैपेसिटी है और जर्मनी नंबर 5 पे है जिनकी 167 गीगावाट की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर विंड एनर्जी की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी अगर आप देखें तो 2.3 गीगावाट थी, जो बढ़ के 3.3 गीगावाट तक पहुँच चुकी है मार्च 2024 तक। अब सुजलॉन की विंड एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो 495 मेगावाट थी, जो 882 मेगावाट तक पहुंच चुके हैं मार्च 2024 में, यानी 78.1% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिले पिछले एक साल में। यानी सुजलॉन ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। जो दूसरी पूरी विंड एनर्जी का कंपनियों को मिला के अगर देखें तो उनका जो प्रदर्शन है उसके मुकाबले सुजलॉन का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो टोटल एफडीआई निवेश की बात करें तो यहाँ पे 18.17 बिलियन डॉलर तक का निवेश आया है 2000 दिसंबर से लेके 2023 तक। और जो देख सकते हो कि टोटल जो विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी है 2031-32 के लिए जो टारगेट रखा गया वो 122 गीगावाट का है। और विंड ऑक्शन है 2023 में अगर आप देखें तो वो 21 प्लस गीगावाट के आसपास आने की संभावना है। 45% की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 2030 तक वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगी। और एफडीआई 100% अलाउड सरकार ने कर दिया है, जिसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। करीब 18.5 मिलियन जॉब क्रिएट हो 2023 के एंड तक। और आप देख सकते हो पिछले 20 सालों में एनर्जी कंजम्पशन डबल हो चुका है। सुजलॉन की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 20.8 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। और इस समय जो नेट कैश फ्लो है कंपनी के पास 1148 करोड़ के आसपास है। क्रिशिल की तरफ से यहाँ पे A- पॉजिटिव रेटिंग दी गई है, साथ में क्रिशिल की तरफ से A2 प्लस की रेटिंग दी गई है। क्रिशिल ने बहुत ही शानदार रेटिंग दी है और 78% की ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी की पिछले एक साल में। और पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 पोजीशन है विंड एनर्जी सेक्टर में सुजलॉन की। सुजलॉन की 14 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है इंडिया के अंदर और टोटल 13,000 प्लस विंड टर्बाइन इंस्टॉल कर चुके हैं। 6,400 प्लस इनके पास एम्प्लॉयज़ है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3,150 मेगावाट की है। और यहाँ पे देख सकते हो 32% का इनका मार्केट शेयर है। टोटल ग्लोबली इंस्टॉल कैपेसिटी 20,780 मेगावाट प्लस है सुजलॉन की। इंडिया के अंदर इंस्टॉल कैपेसिटी 14.8 प्लस गीगावाट के आसपास है, जिसमें योगदान अगर आप देखें तो सबसे जो बड़ा योगदान आपको गुजरात में दिखाई देगा। 4.1 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है सुजलॉन की। इसके अलावा राजस्थान में 2.3 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। महाराष्ट्र के अंदर 2.2 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है और कर्नाटका के अंदर सुजलॉन की 1.2 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। इसके अलावा केरला में 0.03 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के अंदर 0.5 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। तेलंगाना में 0.1 गीगावाट सुजलॉन की तरफ से कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है। आंध्र प्रदेश में 1.6 गीगावाट और तमिलनाडु में 2.7 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। तो यहाँ पे सुजलॉन की इंस्टॉल कैपेसिटी में नंबर 1 पे है गुजरात और नंबर 2 पे आपको तमिलनाडु दिखाई देगा और नंबर 3 पे राजस्थान है। तो यहाँ पे नंबर 4 पे अगर आप देखें तो आपको महाराष्ट्र दिखाई देगा। तो कुल मिला के देख दो कि सुजलॉन का विजन बहुत बड़ा है और ऐसे में आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पे सुजलॉन के पिछले 4-5 साल का प्रदर्शन अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। पूरा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2019-20 के अंदर 2,933 करोड़ के आसपास था, वो 2023-24 तक बढ़ के 6,497 करोड़ तक पहुँच चुका है। एबिटाडा -860 करोड़ था जो इस समय 1,029 करोड़ पॉजिटिव है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट लॉस की बात कर ले तो 2,692 करोड़ का लॉस था 2019-20 के अंदर, जो इस समय 660 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब 2022-23 में अगर आपको जो प्रॉफिट दिखाई देगा 2827 करोड़ का, तो इसमें पूरी 2500 करोड़ के आसपास की अदर इनकम जुड़ी हुई है। तो इसको हमें ये समझ लेना चाहिए। बाकी कुल मिला के बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। साल दर साल कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी कर्ज मुक्त हुई है। आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट हो सकती है। अभी भी कुछ और गिरावट की संभावना है। इसीलिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको प्रॉफिट बुक करने के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, ये स्टॉक आने वाले समय बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।